से 3 यहाँ से 4 तो यहाँ से 4 हो गया? इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं बैंड्रा हिंदू एसोसिएशन में, जहाँ पर बैंड्रा हिंदू एसोसिएशन ने कार्यक्रम आयोजित किया है क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। आइए इनसे पूछते हैं क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नमस्कार मैडम, रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम सलमा मेमन है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ। ये ग्रुप हमने 2014 दिसंबर में स्टार्ट किया, जिसके मेन पिलर हेमल मास्टर जी हैं, जो नेशनल एडवाइज़र ऑफ इंडिया है। मेरे लेफ्ट साइड में खड़े हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुंबई और आनंद मनन, प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो हमने क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रुप इसलिए खोला, हमारा मकसद ये है कि हम क्राइम को कंट्रोल करें, जो लोगों को हम अवेयरनेस पहुँचाएँ। और इसी मकसद से आज हम बैंड्रा हिंदू एसोसिएशन में यहाँ पर आए हैं, ताकि जो ये लड़कियाँ हैं यहाँ पर जिन पर अत्याचार हो रहा है, तो वो इस अत्याचार को सह नहीं, इस अत्याचार को सहने का हम उनको जवाब देना चाहते हैं। वो जवाब हमने हमारे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के जरिए दिए। तो हमारे पास ग्रैंड मास्टर महेंद्र राजे ये ट्रेनर हैं हमारे साथ, जिन्होंने काफ़ी सारे मास्टर अवार्ड जीते हैं, डिप्लोमा किए हैं इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल में। और उन्होंने आज यहाँ पे प्रयास किया कि इन लड़की, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ को भी उन्होंने यहाँ पे। रियल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं बैंड्रा हिंदू एसोसिएशन में, जहाँ पर बैंड्रा हिंदू एसोसिएशन ने कार्यक्रम आयोजित किया है क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। आइए इनसे पूछते हैं क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नमस्कार मैडम, रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम सलमा मेमन है। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ। ये ग्रुप हमने 2014 दिसंबर में स्टार्ट किया, जिसके मेन पिलर हेमल मास्टर जी हैं, जो नेशनल एडवाइज़र ऑफ इंडिया है। मेरे लेफ्ट साइड में खड़े हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुंबई और आनंद मनन, प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो हमने क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रुप इसलिए खोला, हमारा मकसद ये है कि हम क्राइम को कंट्रोल करें, जो लोगों को हम अवेयरनेस पहुँचाएँ। और इसी मकसद से आज हम बैंड्रा हिंदू एसोसिएशन में यहाँ पर आए हैं,
ताकि जो ये लड़कियां हैं यहाँ पर जिन पर अत्याचार हो रहा है, तो वो इस अत्याचार को सह नहीं, इस अत्याचार को सहने का हम उनको जवाब देना चाहते हैं। वो जवाब हमने हमारे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के ज़रिए दिए। तो हमारे पास ग्रैंड मास्टर महेंद्र राजे ये ट्रेनर हैं हमारे साथ, जिन्होंने काफ़ी सारे मास्टर अवार्ड जीते हैं, डिप्लोमा किए हैं इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल में। और उन्होंने आज यहाँ पे प्रयास किया कि इन लड़की नॉट ओनली गर्ल्स बॉयज़ को भी उन्होंने यहाँ पे हुआ जो बेसिक चीज़ें हैं कि कैसे अपना हाथ छुड़ाना, कैसे किसी से छूटना, ये सारी चीज़ें आज उनको ट्रेनिंग के ज़रिए सिखाई गई। एंड आई होप हम फ्यूचर में ऐसे और लोगों के साथ जुड़ते रहें और उनको ये ट्रेनिंग जो है दें, ताकि जो अत्याचार उन पर हो रहा है वो चुपचाप इस चीज़ को सहे ना, उसका जवाब दे सके। और उस जवाब को देने के लिए हमने ये ट्रेनिंग सिखाई। मैम ये जो आपकी संस्था ये फ्री ट्रेनिंग देती है? जी, हम फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप स्कूल कॉलेजेस, सिर्फ स्कूल कॉलेजेस ही नहीं, गली गलियाँ में जो सोसाइटीज़ में अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं या फिर कोई ऑर्फनेज है जहाँ पे हम औरतें रहती हैं या विडोज़ रहती हैं, हम उनको जाके ये ट्रेनिंग देते हैं। सिर्फ सेल्फ डिफेंस के अलावा भी हम जो क्राइम के टॉपिक्स हैं उस पर भी जाकर वर्कशॉप्स देते हैं ताकि वो अलर्ट रहें इस चीज़। आज के दौर के पर महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं आपकी वर्कशॉप से या आपकी अवेयरनेस से क्राइम रेट कम होता है? जी ज़रूर, हमें हमारे इस पर पूरा भरोसा है कि जो ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स हम कंडक्ट कर रहे हैं इसके ज़रिए हम उनको अलर्ट अवेयरनेस जो है पहले से ही दे रहे हैं। जहाँ पे क्राइम होने से पहले ही उनको पता है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है। ऐसे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स देकर उनको ऑलरेडी ट्रेन कर देते हैं, जागरूक कर देते हैं कि जब अगर उन पर कोई हमला हो रहा है या आसपास रास्ते में किसी पर हमला हो रहा है तो वो अपने आप को कैसे सेफ करें। और इससे हमें लगता है कि क्राइम ज़रूर कम होना चाहिए। मैम अगर जैसे आप ये क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, लेकिन अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो वो किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकता है? हमारा टोल फ्री नंबर है 9231231100 या फिर आप हमें ईमेल पर लिख सकते हैं ccroindia100@gmail.com पर। 24 आवर्स सर्विस में हम आपका कॉल बैक रिप्लाई कर देंगे। किसी कारण अगर हम आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो 24 आवर्स सर्विस में हम आपका कॉल बैक रिप्लाई करेंगे। सेम गोज़ विद ईमेल। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हमारा पेज है, आप उसको भी विज़िट करके हमें लाइक कर सकते हैं ताकि हमारे जो भी डेली अपडेट्स हैं, हमारे ऐसे वर्कशॉप जहाँ जहाँ होते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो आपकी संस्था है सिर्फ मुंबई तक सीमित है कि पूरे भारत देश में ये फैली हुई है? हमारी जो संस्था है वो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात में भी कुछ पार्ट में है, केरला में है, तो कई स्टेट्स में है वैसे। लेकिन महाराष्ट्र की जिम्मेदारी जैसे मैंने ली है यहाँ की और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे मैं काम करूँ जी, तो कोशिश तो जरूर करेंगे, क्राइम रुकेगा नहीं लेकिन कम जरूर करेंगे। सर अक्सर क्राइम देखा गया है जो हमारे बिजी स्ट्रीट्स होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन है या फिर हमारे मार्केट प्लेसेस हैं या फिर कोई पब्लिक प्लेसेस होती हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक टिप देना चाहें महिलाओं के लिए कि अगर वो मार्केट प्लेस में है या कोई पब्लिक प्लेस में है उसके साथ छेड़खानी तो अक्सर होती है, तो उसकी एक सिंपल टिप आप क्या दे पाएंगे महिलाओं के लिए? टिप तो यही देंगे कि हमारा जो ये फ्री वर्कशॉप है वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे तो कभी वो अकेले भी कहीं अंधेरे में या कहीं लेट आती जाती होगी तो ये उसको बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमें कांटेक्ट करें तो हम उनको फ्री में ट्रेनिंग जैसे देते हैं तो हम देंगे। सर अगर कोई महिला है या कोई संस्था है या एनजीओ आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका कोई प्रोसीजर होता है कि वो डायरेक्टली आपसे ईमेल, जैसे मैम ने कहा कि टोल फ्री नंबर पे संपर्क करें, तो ये सिंपल प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर तो यही है कि जो आपने कॉल में संपर्क करें, उसके अलावा हमारा जो फॉर्म है हम लोग उनका रेज्यूमे मंगवाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों जुड़ना चाहें। हमारे बैकग्राउंड चेक भी होता है? बैकग्राउंड चेक ज़रूर होता है। हमारे यहाँ जितने भी लोग जो हमारे यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं दे ऑल आर फ्रॉम द गुड बैकग्राउंड। उन लोग का बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं कि उन पर कोई केस नहीं लगा हो, उन लोग दे आर द गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ वो कुछ करने के मुद्दे से सिर्फ ज्वाइन होने के लिए ज्वाइन हो रहे हैं। ऐसे लोग को हम इतने प्रोत्साहित नहीं करना चाहेंगे जितना कि ज्वाइन होकर उन लोग लोगों की रक्षा के लिए यहाँ पे आए। ओके, सो आपका एक उद्देश्य है कि मतलब आइए हमसे जुड़िए और भारत को एक विशाल देश बनाए और महिलाओं के लिए एक देश की शान बने। सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि आज जो महिला है उसके ऊपर इतने वायलेंस होते हैं, रेप्स होते हैं, किडनैपिंग होती है, अब्यूज़ होता है, एक बहुत सिंपल अब्यूज़ होता है एक आजकल सोशल अब्यूज़, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी जो महिला है भारत की, ये एक्चुअली क्या है कि ये किसी भी चीज़ में कोई भी अत्याचार होता है तो डर के सहम के बैठ जाते हैं जी। अब सहम के बैठने से सामने वाला जो है उस पर अत्याचार ज़्यादा करता है। अगर वो महिला अपनी आवाज़ उठाए, आवाज़ उठाने के बाद
वो किसी से कांटेक्ट करें, या जो हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग को जब उसको पूरी मालूमात होती है, वो ट्रेनिंग ले चुकी हो, तो वो महिला जो है वो कभी अपने आप में डरेगी नहीं, वो अपना प्रोटेक्शन खुद करेगी। इसी तरह से हम लोग सारे देश की जितनी भी महिला हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे सारी महिलाओं को ट्रेनिंग दें, ताकि कोई किसी की ताकत नहीं रहे कि उसको छेड़ सके या उसको तकलीफ पहुँचा सके। जहाँ तक सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें, बहुत से फोटोज़, लेडीज़ के गंदे गंदे फोटोज़ आते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है कि जो नहीं, महिलाओं के साथ हम लोग वो नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। कई चीज़ें सोशल मीडिया में ऐसी होती है, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, या लेडीज़ों को हरेसमेंट किया जाता है, उसके व्हाट्सअप के नंबर लिए जाते हैं, उस पर मैसेजेस भेजे जाते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने पूरा प्लानिंग किया है कि किसी भी तरह से इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम लोगों ने पुलिस की हेल्प लिया है, हम लोग ने वो भी शुरू किया है, और थोड़े समय के अंदर साइबर जो क्राइम है उसके इसमें भी और उसको क्राइम रोकने के अंदर भी हम लोग पूरा सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस से हमारा पूरा सहयोग है, पुलिस का हम लोगों को सहयोग है, और साइबर क्राइम जहाँ पर भी होता है, जिधर भी होता है, वहाँ पर भी हम लोग पहुँच के उस क्राइम को बंद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये हमारी साइबर क्राइम के ट्रेनर साहब हैं। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आज के दौर में महिलाओं को अपने आप की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? पहली बात तो महिलाओं को बाहर निकलते समय डरना नहीं चाहिए, उन्हें डरना नहीं चाहिए, और डरने से आधा ही हमारा जो शरीर है वो पहले वहाँ पर डर जाते हैं, सामने वाले को हम लोग बता दें हमारी कमज़ोरी बता देते हैं। तो पहले बात तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, और आने वाला जो भी मुकाबला होता सामना चाहिए, डर के सामना करना चाहिए। हमारा क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उनको ट्रेनिंग दे ही रहा है, तो शायद उन्हें उनका लाभ उठाना चाहिए। वाकई में एक ऐसा भारत क्राइम कंट्रोल ऐसा एक भारत बनाना चाहिए। चलिए, हम सबकी यही आशा है कि